सुनिएगा दोस्तों, नूह सिपीहर की बात करते हैं। क्या नूह सिपीहर, नूह कुत्ता से कुतुबुद्दीन मुबारक, जिसने वहाँ कुतुब मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक है। मोहम्मद बिन तुगलक बिन स्वर्गदी से मोहम्मद बिन तुगलक, यह दो आप क्षेत्र में अकाल एवं महामारी से बचने के लिए स्वर्गदुआरी नामक शिविर की स्थापना दिल्ली में किया। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें से हम क्या पाते हैं सुनिएगा, जिसमें से वह कड़ा मानिकपुर के क्या थे, सुल्तान घोषित कर दिए। इसमें कड़ा मानिकपुर के सुल्तान उसको घोषित कर दिया गया। ठीक, कड़ा मानिकपुर का सुल्तान घोषित कर दिया गया। अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद प्रदान कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक क्षेत्र को उसने हिंद और सिंध शब्दों को रूप में बताया, जिसमें मोरक्को जाकर कहा था। वहाँ इब्न बतूता ने कहा, किसने? इब्न बतूता ने। अलाउद्दीन सही से अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें वह कहा कि कानून है, कहा क्या कानूनी है और क्या नहीं, गलत है। मैं अपने अनुसार कानून बनाता हूँ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक तुगलक था, जिसने गौर के शासक से सुल्तान का पद स्वीकार नहीं किया, बल्कि 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। गुरु चीमा गुजरात अभियान 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा 1305। चीमा देश से देवगिरी 1306, देश से सिवान विजय 1308, फिर वादा से वारंगल विजय 9, द्वार समुद्र 10, पाग से पाजा से पांड्य 1311, जस से जालौर वो भी 11 में ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया 1296 में किया था। 1296 में किया था। खुसरे हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर, कौन था? एक खुसरो था। जो खुसरो था वह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम सुल्तान बना। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने वहाँ पर पाया कि देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक उसका दौलताबाद रखा। मिर्र बर्र की बात करते हैं। मिर्र से अधीक्षक वन का होता है मुगल काल में। मिर्र बर्र इतलाक प्रथा फी से फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ किया था। सिकंदर लोदी की बात करते हैं। सिकंदर जकान, जिसमें पाया कि वहाँ जकात कर को समाप्त कर दिया नहीं लगेगा। जौनपुर प्रस्तर की बात करते हैं। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर संबंध से है। गया ताम्रपट से गयासा से समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। बाराबंकी की बात करते हैं। बाराबंकी हरहा शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है, जिसने ईशान वर्मन का नाम शासक था। धनपाल की बात करते हैं। धनपाल मड़ से, जिसमें वहाँ पाया कि धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य की अनूठी कृति है। वास्तव में बाणभट्ट की कादंबरी के मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक, काकतीय राजवंश की बात करते हैं। काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी थी। काकतीय रुद्रमा देवी। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ, जिसमें प्र से रा या र से नीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है, 14वीं शताब्दी में। तक्कोलम का युद्ध बात करते हैं। तक्को चोर से चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ तक्कोलम का युद्ध। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने इस युद्ध में चोल सेना को पूरी तरह परास्त कर तोड़ाई मंडलम पर अधिकार कर लिया था उस समय। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं।
अलाउ मलच, मलच से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलच मलिक कफूर ने अंततः 1310 में चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बेंगी नदी की बात करते हैं। बेंगी पाजी, बेंगी पाजी से बेंगी नदी पांड्य राजवंश की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। शक छत्रप की बात करते हैं। शक छत्रप सच, सच से इसमें सोना और चांदी दोनों का अनुपात 1:35 था। मतवालिन की बात करते हैं। मतवा चाभी, चाभी से मतवा मतवालिन लिन से, जिसमें चालुक्य शासनकाल में मतवा चाभी, चाभी से चीन और भारत के संबंध का विवरण मिलता है। ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। ग्राम ऊंचो प्रशासन ऊंचो, चा से उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी चोल काल में मिलती है। ठोट्टा वारियम, ठोठाऊ वारियम, वरियमऊ, जिसमें चोल शासन काल में उद्यान प्रशासन की जानकारी मिलती है। नटराज मूर्ति की बात करते हैं। नटराज चो, चो से चोल काल में नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण मिलता है। ठीक। नौसैनिक की बात करते हैं। नौसैनिक चो, चो से इसके शासनकाल में चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तराधिकारी की बात करते हैं। उत्तराधिकारी चो, चोल काल में अपना वह उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक। सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं। सेंट लॉरेंस आका, सेंट लॉरेंस का, सेंट का, लॉरेंस का से कनाडा अमेरिका के बीच सीमा विभाजन, एरी और ओंटारियो के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। मिड बांध जो है मिडको कोलोराडो नदी पर है। सबसे बड़ी मीठी जो झील, सबसे बड़ी खाड़ी जो ओप की खाड़ी है। ठीक। चैपरल जो वनस्पति है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2011 में अधिसूचित किया गया था। अरिकमेडु पुरस्थल की बात करते हैं। अरिभार अरिकमेडु, भा से भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों के संबंधों की सूचना यहाँ पर मिलती है। ठीक। उसके बाद रुद्रदामन ने रूसू से रुद्रदामन ने इसमें सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कुषाण रस से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक। विक्रम संवत की शुरुआत की बात करते हैं। विक्रम 757 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ था। रब अभिलेख की शिलालेख की बात करते हैं। रब तक से कनिष्क काल में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। सातवाहन राजवंश की बात करते हैं। सातवाहनम से मौर्य के बाद में दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन राजवंश था, क्योंकि नाम भी बड़ा है महाराज से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ज से इसमें जहांगीर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ज, जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक। कलिंद्रा की बात करते हैं। कलिंद्रा की कर्क रेखा से गुजरती है। सोनाहत की बात करते हैं। सोनाहत की कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती है। कृष्णानगर की कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती है। सर्वाधिक समय जोन कहाँ है बताइए। कुल कितने समय जोन है ये भी बताइए। गुहार मोती, गुहाप मोती पी से सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश आ से असम में सबसे छोटी सीमा बनाता है यह। ठीक। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। मैना लक्ष्य मतलब मैना लक्ष्य, मैना मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 है। और 10 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच, अपने घर पर मालदीव मिनिकॉय है। यार एक मिनट, 8 है कि 9 देख लीजिएगा मित्र, एक बार फिर से देख क्लियर कर लो। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 36 मार्क मतलब मानक समय रेखा, यह दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में काटते हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा। गोंडवाना गोंडवाना गो फिर को से अर्थात यह कोयला के लिए यह प्रसिद्ध है। पटकुई पहाड़ी, पट अमीन अर्थात पटकुई पहाड़ी जो वहाँ अमीन असम मेघालय मिजोरम नागालैंड में मिलता है। अमीन असम मेघालय मिजोरम नागालैंड में मिलता है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रचलित जो व्यवस्थित है वो बताइएगा। गर्मा, पूर्व से पश्चिम की पहाड़ी जो हैं गड़जात पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक। द्रांग द्रुंग हिमनद जो है, द्रांग द्रुंग हिमनद अर्थात यह जो जम्मू कश्मीर की जासका श्रेणी में द्रांगज कहिए, जासका श्रेणी में है। चांग कुमदान से लगी, चांग कुमदानस, दानसा से कुमदानस श्रेणी हो जाएगी। और काराकोरम श्रेणी की बात करते हैं। श्योक नदी जो लद्दाख में बहती है। कहाँ? लद्दाख में बहती है। मिलाप हिमनद की बात करते हैं। मिलागू हिमनद की बात करते हैं। गज से मिलाप ग्लेशियर जो गौरी गंगा में जल जाता है तथा
यह उत्तराखंड में बहता है। गोदावरी नदी की बात करते हैं। गोदावरी नदी गोते कनार्थ नदी अर्थात जिसमें वहाँ पर जाकर पाया गोदावरी नदी जो तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में दक्कन पठार के दो भागों में विभाजित है, करती है। यह लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में बांटी है, तो जिसमें पाया कि महाराष्ट्र के अर्थात जिसमें महाराष्ट्र सबसे लंबी सीमा, जल की दूसरी स्थान पर केरला, उड़ीसा, कर्नाटक है। ठीक। डंकन दर्रा जो डंकन दाल से जिसमें दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच जो है वो डंकन पास है, डुंकन पास। अमीनी द्वीप जो है अमीलज लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है अमीनी द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप जो मिनिकॉय से लक्षद्वीप का सबसे पश्चिमी द्वीप है मिनिकॉय। जनसारी जनजाति जिसमें जनसारी बहुपति विवाह प्रचलित होता है यहाँ पर। बुक्सा जनजाति बुक्सा आहार से अनुलोम प्रतिलोम विवाह इसमें प्रचलित है। खरवार जनजाति की बात करते हैं। खरवार काका से कर्म नृत्य करती है या अब पाकी जल विद्युत परियोजना पाकीयार आर से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रंगीत जल विद्युत परियोजना रंगीत सी से सिक्किम में है। दोमांग जल विद्युत परियोजना दोमांगान से नागालैंड में, कहाँ, नागालैंड में है। तिपाई मुख की बात करते हैं। तिपाई मुख जल विद्युत तिपाई मणि यह मणिपुर में है। और तुईबाई जल विद्युत परियोजना तुई मीजा से अर्थात मिजोरम में है। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। 1773 के तहत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत घर पर ही कहाँ बनाया हो, रजनी के घर पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। चौरा बॉम्बे मद्रास गवर्नर का परिषद इसमें आता है। ठीक। ये पद इसमें आते हैं दोस्तों, जानते रहिएगा। उसके साथियों अगला आता है 1784 हो गया। 1781 के संशोधन एक्ट 81 राजस्व से संबंधित मामलों और राजस्व संग्रह से संबंधित मामलों के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 1793 चार्टर एक्ट जिसमें वहाँ भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1853 परिवी मतलब पहली बार जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1858 डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस को समाप्त किया गया। भारत परिषद एक्ट की बात करते हैं। 1909 में प्रेसिडेंट नियमों वाणिज्य मंडलों विश्व की तथा जमींदारों को अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रदान किया गया। भारत परिषद एक्ट जिसमें 1892 द्वारा निर्वाचित पद्धति को पेश किया गया। ठीक। राज्य सचिव की परिषद की बात करते हैं तो इसको 1858 ईस्वी में बनाया गया था तथा 1935 में उसको समाप्त कर दिया गया। एम.एन. राय के द्वारा समाप्त कर दिया गया। एम.एन. राय की बात करते हैं। एनचौ रायचौ 1934 में जो भारत की संविधान सभा का गठन का विचार सबसे सामने रखा था। ठीक। उसके बाद दोस्तों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। वहाँ पर ब्रिटिश भारतक्ष से 296 सीटें मिलती हैं। देसी रियासतों से देसी रियासतें 93 सीटें यहाँ मिलती हैं। ब्रिटिश भारत से 296 थी और 292 सदस्य 92 ज्ञान से 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे। 4 गवर्नर 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थे। 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थे। सफीनानंद सिन्हा की बात करते हैं। सफीनानंद सिन्हा की बात करते हैं। इसमें फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 26 नवंबर 1949 में यानी ग्रामीण सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। बी.एन. राव बेनेगल नरसिम्हा राव सत्ता संविधान को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जी.वी. मावलंकर जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति है। जी.वी. मावलंकर एम.के. कार्यों के लिए समिति है। के.एम. मुंशी के.एम. कार्यकाल संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अब भी पट्टाभ सीताराम पट्टाभ सन
पट्टाभ 10 सदन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? सदन समिति के। उसके बाद दोस्तों पट्टाभ सीतारामैया की बात करते हैं। पट्टाभ मुख्य आयुक्त या बी पट्टाभ सीतारामैया जो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति है। ठीक, दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं पट्टाभ सीतारामैया की। तो पट्टाभ मुख्य आयुक्त या बी से पट्टाभ सीतारामैया जो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति है। जैसा मुंबई बनाम केरल राज्य जो 1974 में बना, मुंबई अंग से, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना जो संविधान का अभिन्न अंग है। के मुंशी की बात करते हैं। मुंशी से के मुंशी के कुंडली अर्थात जिसमें से मसौदा समिति के सदस्य। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। ठीक, 61वां संविधान संशोधन 18 से 1988 में किया गया संविधान संशोधन 21 से घटा करके 18 वर्ष की उम्र कर दी गई। प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को किया गया। लोकसभा विशेषाधिकार समिति विशेष 15, इसमें 15 सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग की बात करते हैं। 98 से परिसीमन आयोग 2008 में लागू किया गया था, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या एमपी लोकसभा में ज़्यादा है। ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट पास से प्राकृतिक रस से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 10 की वृद्धि के मामले में 10 की एक गौ से गौतम बुद्ध नगर है, वृद्धि गौ। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। गाजियाबाद लिंग अनुपात की बात करते हैं। जौनपुर साक्षरता दर की बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर। लाल मृदा की बात करते हैं तो लोहे की प्रचुरता। लेटेराइट मृदा की बात करते हैं। लेटेराइट लौह और एल्यूमीनियम प्रचुरता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। मरुस्थल फस या लवण तथा फास्फोरस की प्रचुरता मिलती है इसमें। पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। पचका से पोटाश, चूना और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता मिलती है इसमें। ठीक, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो होता है 2004 में है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आलू का 8 में है। बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ष है डाइवर्सिटी 10 डाइवर्सिटी 2010। नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशा 9 से 2009। साइटोकाइनिन्स को कोशिका के विभाजन तथा पौधे के अंगों की जीवड़ता को रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिबरेलिन की बात करते हैं। जिबरेलिन से यह मुख्य रूप से पौधों की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन्स की बात करते हैं। साइटोकाइनिन्स या कोशिका विभाजन तथा पौधों के अंगों की जीवड़ता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सूरजमुखी की बात करते हैं। सूरजमुखी का तेल सूरजमुखी तेल से यह हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। जिंक की कमी की बात करते हैं। जिंकस या मक्के की पत्ती से सफ़ेदी आना नाइट्रोजन कमी के कारण होता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करते हैं। कैल्शियमार अरबी में कैल्सापन इसी के कारण होता है। प्याज में पीला रंग जो होता है कैरोसेटिन के कारण होता है। मूली की बात करते हैं। मूली या आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक, चावल के ब्लास्ट रोग की बात करते हैं। चावल के ब्लास्टब से कारण पत्ती में भूरे रंग की तरह नाव तरह के चमकते दिखाई देते हैं। यह गेहूं का रतुआ पीले अर्थात जिसमें गेहूं के रतुआ रोग पत्तियों पर पीले भूरे काले रंग धब्बे दिखाई देते हैं। मक्का की बात करते हैं। मक्का को उगाने के लिए उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। टीबी मल की बात करते हैं। टीबी मल से अर्थात मालागेसी का है। लोगन की बात करते हैं। लोगन पश्च अर्थात लोगन जो पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक, फैंग की बात करते हैं। फैंगभू से भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में यह स्थित है। ब्लैक टिप रोग जो होता है ब्लैक आम से या आम के लिए फेमस है। और पर्णकुंचन रोग जो होता है पर्ण टे से यह टमाटर में होने वाले रोग हैं। पनामा रोग की बात करते हैं। पनामा रोग जो केला में मिलता है। किसमें? केला में मिलता है। और पित्त सिरा मोज़ेक रोग जो होता है पित्त भी से भिंडी में होने वाले यह रोग हैं। फ्लोक्लोरोलिन कफ
कब से कपास में मिलता है? ऑलिलो फार्म, फार्म से ऑलिलो सोयाबीन में मिलता है। मेट्रीब्यूजिनल यह आलू में मिलता है। ठीक। एट्रोजिन की बात करते हैं। एट्रोजिन नग से गन्ना में मिलता है। अब बात आती है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा जब बात आती है, ये घट विशेष से भी नेड्रोटा, इट्रेकलेरिया, घट से घट पर्डी, पीछे से पिगिकुला, और सेबी से एल्डोवेंडा, और वी से वीनस फ्लाई, और नेड्रोटा की बात करते हैं नेंथेथिज, और ड्रो से ड्रोसेरा, और ऐसा से डायनोनिया। ठीक। अब बात आती है इन सीटू के उदाहरण। और इन सूटी मतलब स्वस्थ खाने के संरक्षण, मतलब इनार वाजय ने कहा मित्र समुद्र है। इनार वाजय ने कहा इन सूटू, यानी इन मतलब स्व अपने स्थान। इनार वाजय ने कहा पवित्र समुद्र। इनार वाजय मतलब कि कहा पवित्र समुद्र है। इन सीटू और इनार, र से राष्ट्रीय उद्यान, व से वन्यजीव अभयारण्य, ज से जैवमंडल, और कहा पवित्र से पवित्र उपवन, समुद्र से समुद्री संरक्षण, और फिर स से ही समुदाय संरक्षण आगार। बाह्य स्थाने की बात करते हैं। एक्सिटू बाह्य मतलब हो जाएगा बैंकनी वाच से बीज बैंक, जीन बैंक, और नी से निम्न तापीय संरक्षण, व से वनस्पति उद्यान, और च से चिड़ियाघर, ज से जंतु विज्ञान, और ब्र से वृक्ष उद्यान। ठीक। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इसको श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक।